Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back, and let's continue with our SP subject for SYJC Maharashtra Board. ये चैप्टर 2 चल रहा है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और उसके अंदर जो लेवल पे हम आ चुके हैं, जो पड़ाव पे हम आ चुके हैं, वो ओन्ड कैपिटल के अंदर रिटेन्ड अर्निंग का है. हमने शेयर्स कर लिया है, हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके फीचर्स, उसके डिस्टिंक्शन, सारा कुछ तामझाम कर लिया है. आज हम आखिरी मुद्दे पे है रिटेन्ड अर्निंग का. उसके बाद में ये जो ऊपर का बोरोड आपको दिखता है, हम वहाँ पर चले जाएंगे. ओके, सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के लिए हमारे चर्चा का विषय है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है. देखिए, जब तक अर्निंग का सवाल है उतना तो आप समझ गए रहोगे. कमाई, हाँ भाई, दुनिया में जितने लोग काम करते हैं 99.99% कमाई करने के लिए, कमाने के लिए काम करते हैं. आपके माँ बाप रहेंगे, हमारे माँ बाप रहेंगे, हमारे भाई बहन रहेंगे, हमारे परिवार के सदस्य काम पे जाते हैं या कोई बिजनेस व्यापार चलाते हैं क्योंकि वो कमा सके. रिटेन्ड का मतलब क्या है? उस कमाई को बचा कर रखा गया, उस कमाई को, वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ाया नहीं गया, उड़ाया नहीं गया, उसे बचा कर रखा गया. ओके, तो थिंकिंग, जैसे कहते हैं ना, 5 उंगलियां सेम नहीं होती, हाँ, तो 5 लोग सेम नहीं होते हैं. ओके, आपके परिवार में भी सभी लोग काम कर रहे हैं, ऊपर वाले की दुआ से, मेहरबानी से सभी लोग काम कर रहे हैं, कज़न, काका काकी, मामा मामी. ओके, बट जो पैसा वे कमाते हैं उसे वो किस तरह दूसरों तक दर्शाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये अलग अलग है. कोई बड़े फ्लैम्बॉयंट तरीके से अपने जीवन को जीता है. फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या है? विजय माल्या जब किंग फिशर के जो एयरलाइंस है, ओके, उसे चलाते थे, तो वो एयरलाइंस की सर्विस जो थी ना, बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी. जो भी उसके अंदर ट्रैवल करते थे वो हमेशा उसके गुणगान गाते थे कि भैया एयरक्राफ्ट बढ़िया है, सर्विस बढ़िया है, प्लेन के अंदर सर्विस बढ़िया है, खाना बढ़िया है, क्या बढ़िया से प्लेट के अंदर लाके देते हैं. तो किंगफिशर एयरलाइन जो भी प्रॉफिट कमाती थी पूरी तरह से उसे खर्च कर देती थी, पूरी तरह से. एक तरीके से आप कह सकते हो शो ऑफ करने में, लोगों को इम्प्रेस करने में. पर इसमें दिक्कत क्या है, रिस्क क्या है? वेल, रिस्क ये है कि अगर आपने पूरा पैसा जो आपने कमाया, अर्न किया, आपने पूरा उड़ा दिया, और अगर इमरजेंसी आई, कोविड इज एन इमरजेंसी,
किंगफिशर का तो दिवाला उसी के पहले निकल गया, काफी टाइम पहले। बट ये दिवाला क्यों निकला? क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा खर्च कर लिया और मुसीबत के लिए कुछ भी सेविंग्स, अपनी अर्निंग्स को रिटेन नहीं किया। तो रिटेन अर्निंग्स का मतलब यहां पे क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग, जमा करना, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनी का फाइनेंस, कंपनी का प्रॉफिट, एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वो होता है, सिंपल भाषा में, आपका जो कमाई है, पूरी कमाई नहीं, खर्चा करना जरूरी है। जब तक खर्चा नहीं करोगे तो आप सैलरी कैसे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे दोगे, सरकार के टैक्सेस कैसे दोगे? तो वो तो करना ही है ना, वो कंपलसरी है, खर्चा करना है। बट फालतू खर्चे ये अलग होता है। ओके, कुछ लोग फालतू खर्चे करते हैं, बराबर। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुरा मत मानना। जब सब कुछ नॉर्मल है और एक परिवार एक महीने में 4 बार पिक्चर देखने जाता है, 4 बार, हर हफ्ते पिक्चर, तो खाना पीना घूमना फिरना हर हफ्ते होता रहेगा। हाँ, सो अगर आपकी कमाई आपको इतनी क्षमता, कैपेबिलिटी नहीं देती, सिर्फ आपके शौक के लिए आपको हर हफ्ते बाहर जाना है, पिक्चर देखना है, आपको 5,000, 6,000, 4,000 खर्चा करना है और आपकी उतनी कमाई नहीं है, तो मैं बोलूंगा वो वेस्टफुल एक्सपेंस है, फिजूल का खर्चा। अमेरिका एंड इंडियन, भारत देश का जो कल्चर है, बराबर, जिस तरह से हम हमारे जीवन को जीते हैं, बराबर, ये काफी अलग है। एन अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकी लोग कैसे सोचते हैं कि जीवन आज है, बराबर, खर्च कर लो, मजे कर लो, कल किसने देखा, मजे कर लो। दे आर बेस्ड ऑन एन इकोनॉमी विच इज द स्पेंडिंग इकोनॉमी। स्पेंडिंग, उनके पास खुद का पैसा नहीं रहेगा ना, तो वो क्रेडिट पे पैसा लेते, उनके लिए बड़ा साधारण है, बड़ा साधारण है। क्रेडिट पे पैसे लेना मतलब अपना नहीं, बैंक का पैसा लेना, उसको भी उड़ाना या खर्चे करना। बट एन इंडियन माइंड सेट, थिंकिंग, ओके, सोच की प्रक्रिया, इट्स डिफरेंट, इट इज अ सेविंग इकोनॉमी। ओके, तो हमें ये सिखाया गया है जब से हम छोटे थे कि भैया पहले सेव करो, बाद में खर्चे करो। मतलब अगर आपको 10 में से 2 रुपए बचाने हैं तो पहले 2 रुपए निकाल लो, फिर आप 8 रुपए खर्चे करो। अगर आप खर्चा करोगे और सोचोगे कि 2 बच जाएगा, वो नॉर्मली बचने वाला नहीं है। सो आई रिपीट, नाउ इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आजकल जो जमाना है ना वो बदल रहा है। मेनी ऑफ यंगस्टर्स, many of not just our youngsters, our teenagers, even our children are getting influenced, okay, by the American culture or by a culture जहाँ पे खर्चा करना उसको महत्व दिया जाता है। okay, I hope कि पूरी तरह से ऐसा ट्रांजिशन ना हो। हाँ, ट्रांजिशन होना चाहिए कल्चर का, सोच का, बट टेक द गुड, नॉट एवरीथिंग, लीव द बैड। सो हम आज क्या सीखने वाले हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जब एक कंपनी अपनी कमाई को बचाती है तो उस बचाई हुई कमाई का, बचाया, कंपनी ने बचाया और कंपनी ने एक बड़ा भंडार, ओके, वो बचाए हुए पैसे का जमा किया, बड़ा भंडार जमा किया। तो उस पैसे का, बचाए हुए पैसे का, रिटेन रखा गया कमाई का कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी बोनस शेयर्स दे सकती है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? फ्री के शेयर्स। अच्छा, मतलब फुकट का? यस, फ्री का। कौन है ये नसीबवान जिसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर। प्लीज नोट, हर कंपनी चाहती है पैसा। अगर वो कंपनी, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर पूरे करने हैं, कंपनी को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, अपनी क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन की क्षमता बढ़ानी है, तो जॉब ऑर्डर्स पूरे करने हैं, नए मशीन्स लेकर आने हैं, टेक्नोलॉजी को उनको अपडेट करना है, तो पैसा लगता है। बट इंपॉर्टेंट, ये पैसा कहां से आएगा? शेयर होल्डर से आएगा। बट अगर शेयर होल्डर से पैसा ले तो उनको डिविडेंड देना पड़ता है। अरे, तो ये कनेक्टेड है। शेयर होल्डर से पैसा ले, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड देना पड़ता है। तो एक तरफ पैसा लिया और गले में डिविडेंड की मुसीबत आ गई। और अगर बोरोड
मतलब बाहर वाले से पैसा ले, लोन कर्जा ले, तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है रे, वो तो और बड़ी मुसीबत है। पैसा जब आप दूसरे से लेते हो, हमेशा याद रखना, हमेशा ये प्रिंसिपल अपनी जिंदगी के लिए याद रखना, जब आप दूसरे से पैसा लेते हो वो कभी फ्री का नहीं मिलता, कभी फ्री का नहीं मिलता। अगर आप आपके नाना नानी चाचा चाची से भी पैसा लो और वो आपसे कहे क्या, तू जब तक इस्तेमाल करना चाहता है कर, इंटरेस्ट विंटरेस्ट मत दे, 4-5 साल के बाद में तू दे देगा, दे दे, कोई उनको कोई फर्क नहीं गिरता क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड है। बट अगर आप लोन लो गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, ओके, ऐसा नहीं कहता मैं कि लोन लेना गलत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, लेना पड़ता है, बट हाँ आपको सोच के लेना पड़ता है कि भाई हम हमारा पैसा कितना डालें और हम बाहर से कितना पैसा लें, ओके, तो वो फाइनेंसिंग एंगल थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ, मैं ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एक लोन लेते हो बराबर बाहर वालों से, तो इंटरेस्ट देना है, कुछ ना कुछ तो देना है, तो वो टेंशन तो रहेगा ही है कि अगर मैं नहीं कमा पाया, अगर मेरे नौकरी में कुछ गड़बड़ हो गई, अगर मेरा पगार लेट से मिला, मैं इंटरेस्ट कैसे दूंगा। मैंने घर ले लिया लोन के मदद से और मैं एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट बैंक के नहीं दे पाया, 3 नहीं दे पाया, तो वो तो आके मुझे घर से निकाल देगी। यस, हो सकता है, चिंता लगी रहती है, टेंशन रहता है, और टेंशन के कारण बीमारियां, सो इट इज समथिंग विच इज इंटेंजिबल। ये टेंशन दिखता तो नहीं है बट होता जरूर है। डिप्रेशन दिखता तो नहीं है, होता जरूर, नुकसान जरूर होता है। हाँ, तो कोई भी चीज अगर आप खरीदना चाहते हो, बेस्ट ऑप्शन क्या है उसको फाइनेंस कराने का, उसके पैसे बंदोबस्त करने के। अगर आप बाहर वालों से लो इंटरेस्ट, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लो तो डिविडेंड, और अगर चाचा मामा से भी लो ना और वो बोले नहीं इंटरेस्ट मत दे हमको, बट टेंशन तो रहता है, पैसे लिए हैं, उनकी शक्ल देखनी है, ओके, बुरा लगता है कि मैं जाऊं और मैंने उनसे पैसे लिए, मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं, तो थोड़ा शर्म तो आता ही है। सो बेस्ट तरीका क्या है, मतलब सर किसी से भी पैसा ना ले तो फिर कैसे खरीदे, अपना पैसा, अपने आप को इतनी कैपेबल बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि आप दूसरों से आपको पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। ना होल्ड ऑन, एक नया बिजनेसमैन ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल रहा हूँ हाँ सर मतलब सब लोग ऐसा अपने आप को कैपेबल बनाए, हाँ, बट उसके लिए समय जाता है। अगर आप जिम जाते हो या जिम जाने की आपने शुरुआत की है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि दूसरे दिन पे ही ना आप दूसरों की मदद करो, दूसरों के लिए आप सपोर्ट प्रोवाइड करो। अरे बाबा, खुद पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जा, थोड़े मसल सशल बना ले, तो हाँ टाइम लगता है। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, मतलब अपनी पैसे और अपने ही प्रोजेक्ट्स के लिए उसको यूज करें, अपने ही इंक्रीज के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए यूज करें, ये बढ़िया होता है ना। हाउ डज अ कंपनी, ओके, जो उन्होंने पैसा बचाया वो किस तरह से, इसको कहते हैं इंटरनल फाइनेंस। दूसरों से मैं नहीं ले रहा, अपनी जेब में पैसा है, रिटेन्ड अर्निंग। तो मुझे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मुझे नई चीजें खरीदनी है, नया फैक्ट्री शुरू करना है, नया ब्रांड स्टार्ट करना है, मेरे को बाहर के पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। बट वो पैसों को जो तिजोरी में पड़े हैं ना, खाना का पे तो बचा के रखा रहेगा, उसको बाहर कैसे निकालूं, किस बहाने से बाहर निकालूं। हाँ, आप उस पैसों का क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर्स दे सकते हैं। आप आपके पब्लिक को बोल सकते हो, अपने पब्लिक, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, मैं आपको बोनस दे रहा हूं, मैं आपको 5 शेयर्स 50 शेयर्स फ्री का दे रहा हूं। सामने वाला पूछेगा पैसे, मैं बोलेगा मत दो, मेरे पास है, मैं मेरे बचाए गए प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करता हूं। आपसे नहीं मांग रहा हूं मैं कैपिटल, आप सिर्फ ये शेयर्स लो फुकट का। आप बड़े वफादार हो, बड़े ईमानदार हो, बड़े लॉयल हो, आप इक्विटी शेयर होल्डर मेरे साथ थे, मेरे खुशी में गम में, जब मेरी कंपनी चोटी पर थी और जब नीचे थी, ओके, वैली में थी, बराबर, माउंटेन वैली, बराबर, आप मेरे साथ थे। सो मुझे आपको गिफ्ट देना है, फ्री के शेयर्स रखो, पैसे की चिंता मत करो, मेरी जेब में पैसा है, मैं खुद वो पैसे यूज करूंगा। इसको कहते हैं क्या, कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब कंपनी अपने ही प्रॉफिट को बोनस शेयर्स के माध्यम से कैपिटल में कन्वर्ट करती है,
उसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जो प्रॉफिट उनके पास है वो ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं, कुछ बहाना लगता है उसके लिए, क्योंकि कायदे कानून है। कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे नहीं बोलती है पैसे निकाल लो जाओ शॉपिंग करो, नहीं। अगर आपके रिटेन अर्निंग से आप पैसा निकालने वाले हो बड़े बड़े कामों के लिए, आपके पास रीजन होना चाहिए। क्या एक रीजन हो सकता है कि मैं मेरे पब्लिक को बोनस शेयर्स दे रहा हूं जो फ्री के शेयर्स है, बट पैसे कहां से तो आने चाहिए। अगर मैं पब्लिक से नहीं मांग रहा, शेयर होल्डर से नहीं मांग रहा, अपनी जेब से दे रहा, अपने रिटेन अर्निंग को मैं कैपिटल के रूप दे रहा हूं, जिसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और जिसको और बेहतर लैंग्वेज में कहते हैं प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। खुद का मैं फाइनेंस कर रहा हूं, दूसरों से नहीं मांग रहा, अपने सेल्फ फाइनेंसिंग। प्लाउइंग बैक क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे एक शेतकरी होता है ना, वो जब हल जोतता है, बराबर, जब प्लाउइंग करता है, वेदर वो ट्रैक्टर के द्वारा हो, वेदर वो एनिमल्स के द्वारा हो, ओके, तो वो जो जमीन होती है वो जमीन नया नहीं पैदा करता, जो नीचे की जमीन है ऊपर लेके आता है, तो वो रोटेशन करने की कोशिश कर रहा है, प्लाउइंग बैक। नीचे जमीन थी ऊपर लेके आया, नीचे चली गई ऊपर लेके आ गया, उसको वापस आना ऐसा कहते हैं। हाँ, तो उसी तरह भैया प्रॉफिट हमारा ही था, हमने रखा था, हम उसको वापस से लेकर आ गए ताकि वो हमारे कैपिटल के रूप में तब्दील हो जाए। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी मैंने आपको बताया। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग्स इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल। प्रॉफिट को कैपिटल में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। अग्री, डिसएग्री, ट्रू और फॉल्स में डेफिनेटली आ सकता है। रिजर्व का मतलब क्या है? जो पैसे आपने बचाए हैं उसको आप रिजर्व कहते हो, बराबर, उसको आप रिटेन अर्निंग्स को रिजर्व्स में रखा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ओके। प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, और सेल्फ फाइनेंसिंग। प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग एक ही होता है, जहां पे आपका जेब का बचाया गया पैसा आपने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अभी मुद्दा ये है, क्या सभी कंपनीज ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने बोला ना, जिम में जाने से कल के कल ही ट्राइसेप्स, डम मसल्स और बाइसेप्स नहीं, कल के कल नहीं बनेंगे, समय जाता है। अच्छा, तो क्या चीजें हैं उसी तरह, तू गया 6 महीने, तूने तो बढ़िया मसल बना दिए, मैं तो 1 साल से जा रहा हूं, कुछ चेंज दिखता ही नहीं है मेरे में। भैया उसने डाइट रखा रहेगा, वो शुगर से दूर रहा रहेगा, वो ऐसी चीज़ें, ऑयल जिससे मोटापा बढ़ता है, दूर रहा रहेगा, ऐसे उसने तो उसके फैक्टर्स अलग थे, आपके फैक्टर्स अलग थे, उसका नतीजा अलग है, आपके लिए नतीजा अलग है। तो कौन ये रिटेन अर्निंग ज्यादा करता है, किसकी रिटेन अर्निंग कम होती है, मतलब फैक्टर्स क्या है, ऐसे कैसे पता चलेगा? देखो भाई, पहला टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी, मतलब कि आप कमाते कितने हो। अगर आप 100 रुपया कमाते हो, 20-25 रुपया बचा सकते हो, बराबर। तो अगर आप 10 रुपया कमाते हो तो 20-25 कैसे बचाओगे? मे बी कुछ नहीं बचा पाओगे, क्योंकि 10 रुपया कम कमाई होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप ज्यादा कमाते हो तो ऑटोमेटिकली यू सेव मोर, एटलीस्ट अगर आप में वो थिंकिंग है। बट अगर आप कमाते ही कम हो तो फिर आप कैसे बचत करोगे? ये जो कमाई होती है ना, ये बढ़ती और कम होती रहती है। तो जब कम है तो बचत नहीं हो पाता है, बट जब ज़्यादा है तो उड़ाओ मत, तब तो बचत कर लो। जब आपको बोनस देती है कंपनी, कुछ लोग, काफ़ी लोग जब कंपनी में अच्छी तरीके से काम करते हैं तो साल के आखिर में उनको बोनस मिलता है, वो बोनस उड़ाओ मत, कुछ हिस्सा उसका हमेशा बचा कर रखो। आई एम इन नो वे सेइंग एंड नाइदर एम आई propagating के only savings, no, but a part of your earnings have to be made as savings. That is very very important. Okay, so that is one determinant. How do you find out कि किसकी retained earning किसकी ज्यादा और किसकी कम है? भैया कमाई पे निर्भर करता है। दूसरा, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है? सरकार उस देश में किस तरीके की टैक्सेशन की पॉलिसी रखती है। काफी देशों में जो सरकार है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट मतलब उनके टैक्स के लेवल बहुत हाई है, इतने हाई है कि कंपनी कुछ बचा ही नहीं पाती है, सरकार को ही टैक्स देने में उनका लगभग पूरा मुनाफा खत्म हो जाता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ,
अभी सरकार अलग अलग रीजंस के वजह से टैक्सेस लेती है, ऐसा नहीं है कि उनको अपना जेब भरना है, उनको डेवलपमेंट करना है, उनको और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, बट सरकार को भी एक फाइन बैलेंस ढूंढना है कि भाई हम इतना भी, ऐसा होता है कि जिन देशों में ये जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा, ओके, टेस्ला नामक एक कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है जो ई व्हीकल बनाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है। इंडिया में वो भारत देश में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में काफ़ी समय से अपने गाड़ियों को बेच रही है, बट इंडिया में नहीं आई है। तो लोगों ने इंडिया में पूछा कि ऐसा क्यों है, आपकी गाड़ियाँ बढ़िया बढ़िया हैं, इंडिया क्यों नहीं आ रही है? तो भैया जो उनके मालिक हैं उन्होंने बताया टैक्स का बहुत बड़ा बवाल है आपकी कंट्री में, टैक्सेस इतने हैं कि हमको डर लगता है आने से। हाँ, तो व्हेन द गवर्नमेंट has complicated tax system, many taxes, it does not encourage the industrialist to start new industrialist or to for coming from another country to this particular country. हाँ, तो बेसिकली टैक्सेशन पॉलिसी डिटरमाइन करता है। कभी कभी टैक्सेशन पॉलिसी इतने ज़्यादा रहते हैं, ये टैक्स का लेवल इतना ज़्यादा रहता है कि कंपनीज बचत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है? डिविडेंड प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाना चाहिए, बराबर। हाँ, अगर मेरे घर पे कोई गेस्ट आता है और उस गेस्ट को क्या करने में, शो ऑफ करने में, उस गेस्ट के सामने इंप्रेशन झाड़ने में जो मैंने घर पे खाना बनाया था पूरा खाना लाके रख दिया। अभी गेस्ट को पता नहीं, गेस्ट ने समझा, जो मेहमान थे ना उनको ऐसा लगा अच्छा ये पूरा हमारे लिए है, वो खा गए, खा के निकल लिए। फिर यार मुझको भूखा रहना पड़ा, कुछ बचा ही नहीं। किसने बोला था पूरा देने के लिए? गेस्ट थे ना, थोड़े टाइम के लिए आए थे, अब थोड़ा दे के रफा दफा कर सकते थे, बाकी का बचा अपने लोगों के लिए रख सकते थे। अगर एक कंपनी में, क्या बताने की ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया है, जो कंपनी कमाती है अगर पूरा ही वो कमाई डिविडेंड के माध्यम से शेयर होल्डर्स पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए, रखो पूरा पैसा रखो, 100 रुपया कमाया पूरा रखो, 1 लाख कमाया पूरा रखो, अरे भाई तो तेरे पास क्या बचेगा जब कल जाके आपको, ओके, ऐसे कितने कंपनीज थे, ऐसे कितने होटल्स थे, ऐसे कितने कितने ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कोविड के पहले बढ़िया काम कर रहे थे, बढ़िया, और उन्होंने खर्चा अपने एम्प्लॉइज पर, उनके पगार पर बहुत किया। लो 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 लो, एम्प्लॉइज बड़े खुश, अरे देखो मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, इतना खर्चा करता है, उतना खर्चा है, शो लंच पे लेके जाता है, डिनर पे लेके जाता है, रिवर राफ्टिंग के लिए लेके जाता है, अरे यार क्या खर्चा करता है। पर जैसे ही पैंडेमिक हिट, इन्होंने पैसे बचा के नहीं रखे, तो क्योंकि इन्होंने पैसे बचा के नहीं रखे वो पगार तक नहीं दे पाए। दोज बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट सेव्ड मनी, बराबर, खुश होने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए उन्होंने पैसा नहीं उड़ाया, उन्होंने पैसा बचाया। तो जब पेंडेमिक हिट किया उन्होंने लोगों को नौकरी से नहीं निकाला, क्योंकि उन्होंने नहीं, काम करो, हमने पैसे बचा के रखे हैं, आपका पगार हम दे सकते हैं। तो वो डिविडेंड पॉलिसी मैटर करता है। अगर आप पूरा ही पैसा दे दोगे, शेयर होल्डर खुश तो हो जाएगा, बट मुसीबत के टाइम पे आपके पास में पैसा बचने वाला नहीं है। चौथा और आखिरी, सरकारी कंट्रोल। देखिए भाई, जो विभिन्न देश है इस दुनिया में, उनको अलग अलग सरकार चलाते हैं, बराबर, और कुछ देशों में राजाओं का, बराबर, राज चलता है, क्योंकि राजा का राज चलता है वहां पर और उन्होंने सरकार बना के रखा है। तो उस देश में जो कंपनी काम करते हैं वो कठपुतली है उस राजा के हाथ में, उंगलियों में। जैसे उंगली नाचती है कंपनी को नाचना पड़ता है, जैसे राजा या उस सरकार, देश की सरकार कानून बनाती है, उस कंपनी को उस देश में वो कानून पूरी तरीके से फॉलो करना है, और सरकार को खुश रखने में ही उनका पूरा पैसा चला जाता है। सरकार ने ये कायदा बनाया, वो कायदा बनाया, इस डिपार्टमेंट को खुश रखो, उस डिपार्टमेंट को खुश रखो, ये कायदा फॉलो करो, वो कायदा फॉलो करो, पैसे तो उसी में खर्चे हो गए, पैसे कैसे बचाऊंगा मैं? हाँ, सो इवन द गवर्नमेंट्स, सरकारों को भी ये सोचना पड़ता है कि भाई जो हमारे एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर, ओके, मतलब जो लोग नए कंपनीज की शुरुआत करते हैं, जो लोग कंपनीज को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, उन लोगों को कुछ तो ढील देनी चाहिए।
इतने टैक्सेस मत डालो कि उस बोझ के तले वो दब जाए, इतने कायदे कानून कड़क ना बनाओ कि अगर उनको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक नया डिविजन लॉन्च करना है, एक नया ब्रांच लॉन्च करना है, कि उनको 10 फाइल बना के 10 डिपार्टमेंट में जाके 10 ऑफिसर के दस्तखत लेने के लिए, इतना डिफिकल्ट मत बनाओ। ओके, हाँ, सो देयर आर मेनी कंपनीज, देयर आर मेनी गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो द इंडियन गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है टू एनकरेज द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट and to encourage the abroad industrialists to enter the country by making things a little bit more simpler. तो गवर्नमेंट का, सरकार का आपके ऊपर कितना कंट्रोल बनता है वो भी डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह से अपना पैसा खर्चा करते हो और अपना पैसा बचाते हो। तो वंस अगेन ये थे द 4 determinants by which you come to know or anyone comes to know कि एक कंपनी कितना अपना जो कमाई है बचा सकती थी। रिटेन अर्निंग में काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि रिजर्व क्या होता है, अपने जो कमाई है उसको बचाना एक जगह पर, उसको रिजर्व कहा जाता है। और जो पैसे आपने बचा दिए हैं उसको आपको आपकी कंपनी में दोबारा यूटिलाइज कैसे करना है, बोनस शेयर्स देकर, क्योंकि बोनस शेयर्स फ्री के रहते हैं, आपको पब्लिक से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं, अपनी जेब का पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसको सेल्फ फाइनेंसिंग कहा जाता है, उसको प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। ये जो टेक्निकल वर्डिंग्स है ये काफ़ी बार आपके आंसर्स में आने वाले हैं, चकरा मत जाना। ओके, और 4 डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं। आज कोई कोड वर्ड नहीं है क्योंकि काफ़ी कम और सिंपल मुद्दा ये है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। हम ये इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर सारी मुद्दे आपको समझ में आ गए हैं, ऑल ऑफ दिस वाज अंडरस्टूड बाय यू, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. If you dislike it, it's not a problem, but do let us know via the comment box as to any suggestion or any improvements that we can bring. If you have not subscribed or not pressed the bell icon, please do so, and also convey the message about this channel and the existence of this channel to as many friends as possible about a Telegram and our website, because it is there that all the PDFs of the different subjects with the necessary answers and the test series is also distributed to you. Do take care of your seniors and juniors, of your lovely family members till the time we meet again. Have a good day. God bless. Ta-ra for now.